निया को शहर से अपने घर जाने के लिए 12 घंटे का सफर तय करना होता था, जिसमें वो आधे रास्ते एक ट्रेन से आ चुकी थी। लेकिन अब वो अनंतगढ़ स्टेशन पर बैठकर अपने गांव माधवपुर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। लेकिन रात के 2 बजे ये स्टेशन एकदम सुनसान था। कोई इंसान तो छोड़ो, परिंदा भी वहाँ नहीं भटक रहा था। एक अजीब सी शांति के बीच निया अपने कानों में एयरफोन लगाए गाने सुनते हुए इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसके एयरफोन में गाने बंद हो जाते हैं और उसी वक्त ट्रेन के हॉर्न की आवाज तेजी से आती है, जिसे सुनकर निया डरते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, ये हॉर्न था। अभी मुझे हार्ट अटैक दे देता। वैसे ट्रेन इतनी जल्दी कैसे आ गई? टिकट तो सुबह 5 बजे की थी। ट्रेन निया के सामने रुकती है, लेकिन उस लंबी सी ट्रेन से कोई बाहर नहीं निकलता। ये देखकर निया को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो इन सभी बातों पर इतना ध्यान न देकर ट्रेन में चढ़ जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूरी ट्रेन खाली है। क्या बात है, ये ट्रेन कितनी खाली है। सरकार को कितना घाटा होता होगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे छोटी को कॉल करके बता देती हूँ कि मैं आ रही हूँ, लेकिन माँ पापा को ना बताए। इतना बोलकर निया अपने फोन से अपनी छोटी बहन दिव्या को कॉल करके बता देती है कि वो आ रही है। और जैसे ही वो कॉल कट करके अपनी सीट के बगल में देखती है, तो वहाँ काली साड़ी में एक औरत अपना मुंह ढके बैठी होती है, जिसे देखकर निया बोलती है, हेलो, आप कौन और आप कौन से स्टेशन से चढ़ी हैं? ट्रेन तो अभी तक कहीं रुकी ही नहीं। मैं इसी ट्रेन में रहती हूँ और मैं तुमको अपने साथ लेने आई हूँ। व्हाट रबिश, क्या गंदा मजाक कर रही हो? अपनी टिकट दिखाना। निया थोड़ी कड़क आवाज में उस औरत से बातें करने लगती है। तभी वो अपनी खून भरी आंखों से निया को देखती है, जिसके बाद उसके चेहरे का नकाब हटता है और उसके जले हुए चेहरे के साथ बेहद डरावना रूप देखकर निया की चीख निकल जाती है और वो उससे दूर हटते हुए बोलती है, कौन है तुम? निया को उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता। वो उठकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तब वो देखती है कि उस ट्रेन में हर जगह जले हुए लोग हैं जो शायद मर चुके हैं। सब के सब निया की तरफ आ रहे थे और उसको चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद एक काला घना अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह दिव्या अपने गांव माधवपुर स्टेशन पर अपनी बहन निया का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वहां रुकने वाली ट्रेन से उतरने वाले लोगों में वो निया को ना पाकर उसे कॉल लगाते हुए बोलती है, ये दीदी कहाँ रह गई? यही तो ट्रेन है यहाँ आने वाली, तो दीदी कहाँ है? दिव्या ट्रेन की आरक्षण सीटों के पैसेंजर्स के नेम की लिस्ट को चेक करती है, लेकिन उसमें निया का नाम नहीं होता। ये देखकर दिव्या बोलती है, ये दीदी ने कहीं मजाक तो नहीं किया था? यार कितनी गंदी हो यार निया दी। सुबह सुबह उठकर मैं स्टेशन आई उनके मजाक के लिए, जब भी माँ पापा को बताने के लिए मना किया था ताकि डांट ना सुने। बताऊंगी इनको तो बाद में। दिव्या निया के ना आने को मजाक समझकर वापस घर लौट जाती है। कुछ दिनों तक निया का कोई कॉल नहीं आता, उसकी कोई खबर नहीं आती, जिससे परेशान होकर निया की माँ सुमन दिव्या से बोलती है, क्या बेटा, इतने दिनों से तेरी बहन का फोन नहीं आया है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। जरा उसके दफ्तर फोन करके पता तो कर। अच्छा माँ को बताऊं? कुछ दिन पहले दीदी ने मजाक किया था। नहीं यार, नहीं बताती। दिव्या अपनी बहन के साथ काम करने वाली एक लड़की को कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है, और जो उसे पता चलता है उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये देखकर सुमन बोलती है, क्या हुआ? अरे बता ना, निया ठीक है? माँ, उसके दोस्त ने बोला दीदी 4 दिन पहले घर जाने के लिए छुट्टियाँ लेकर निकल गई। क्या? लेकिन वो तो यहाँ आई ही नहीं। अरे वो जहाँ रहती है उस जगह की मालकिन को फोन कर। ये दोस्त उसी के साथ रहती है और उसने कहा था दीदी निकल गई थी उसी दिन यहाँ आने के लिए। मतलब दीदी ने मजाक नहीं किया था। दिव्या सुमन को मतलब बता देती है कि कुछ दिन पहले निया का कॉल आया था
कि वो आ रही है, लेकिन अगले दिन स्टेशन पर वो नहीं मिली। ये सुनकर सुमन का रो रो कर बुरा हाल होता है। शाम को निया के पिता भी घर आते हैं, तो उसके बाद सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां निया के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। लेकिन दिव्या अपनी बहन का पता लगाने के लिए दूसरे शहर जाती है, जहां निया काम करती थी। लेकिन वहां से भी उसे कुछ हाथ ना लगने पर वो वापस आने लगती है और निया की तरह ही अनंतगढ़ स्टेशन पर ट्रेन बदलने के लिए उतरती है, जिसके बाद वो आगे की टिकट लेने के लिए काउंटर पर जाकर बोलती है, सर मुझे जरा माधवपुर की टिकट दे दीजिए, 2 बजे की ट्रेन है, उसकी टिकट देना। 2 बजे की कोई ट्रेन नहीं है, एक अभी 11 बजे की है, फिर सुबह 5 बजे की है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी बहन गई थी 2 बजे वाली ट्रेन से। सर होगी, देखिए। अरे मैडम कोई नहीं है, लास्ट ट्रेन 11 बजे की है माधवपुर की। उसके बाद स्टेशन पर सुबह के 4 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है। अच्छा तो आप मुझे 11 बजे वाले ही ट्रेन की टिकट दे दो। टिकट मास्टर दिव्या को टिकट दे देता है और वो ट्रेन का इंतजार करते हुए बैठे बैठे सो जाती है और उसकी आंख सीधा रात के 1:30 बजे खुलती है। घड़ी में समय देखकर वो बोलती है, अरे यार ये क्या हो गया, मेरी आंख कैसे लग गई, अब तो सुबह वाली ट्रेन ही लेनी पड़ेगी। तभी दिव्या आसपास देखती है। स्टेशन बिल्कुल खाली था, कोई वहाँ नहीं था और ये सब देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन फिर वो अपने फोन में निया की फोटो देखते हुए बोलती है, दीदी तुम कहाँ चली गई, काश मैं उसी दिन आपकी बात को मजाक न समझकर सीरियस ले लेती। दिव्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी उसके कानों में ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है और वो देखती है कि एक ट्रेन स्टेशन पर आई है, वो भी रात के 2 बजे। इस ट्रेन को देखकर दिव्या बोलती है, वो टिकट मास्टर तो बोल रहा था कि कोई ट्रेन नहीं है 11 बजे के बाद, तो ये क्या भूतिया ट्रेन है, पागल कहीं का, जरूर दीदी भी इसी ट्रेन से गई होगी। दिव्या भी उसी ट्रेन में बैठ जाती है। कुछ ही पलों में ट्रेन चलने लगती है तो दिव्या को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी सीट से उठकर ट्रेन में देखती है तो पूरी ट्रेन आग की लपटों से घिरी होती है। तभी अचानक ही उस आग में से मुर्दे लोग निकलकर दिव्या के करीब आने लगते हैं। ये मंजर देखकर दिव्या बुरी तरह डर जाती है। तभी उसके कंधे पर एक जला हुआ हाथ आता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि निया का था। उन मुर्दों के बीच अब निया भी मरकर एक भूतनी बन गई थी, लेकिन वो अपनी बहन को इन सब से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो बोलती है, दिव्या यहाँ क्यों आई है, चली जा, भाग जा यहाँ से। ये ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं बल्कि एक भूतिया ट्रेन है। दीदी ये कैसे हुआ, तुम कहाँ चली गई थी, माँ कितना रो रही थी तुमको पता है। मैं कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगी, तुम अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन से कूद जाओ, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस कूद जाओ। नहीं दीदी मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम भी चलो। इतना बोलकर दिव्या निया का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन निया के हाथ से उसका हाथ आर पार हो जाता है और वो समझ जाती है कि निया अब जिंदा नहीं है। लेकिन सभी मुर्दे दिव्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर निया दिव्या से बोलती है, समय मत गवाओ और कूद जाओ। दिव्या चलती ट्रेन से कूद जाती है, लेकिन वो वापस उसी अनंतगढ़ के स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां एक बुढ़िया सी औरत दिव्या के अचानक स्टेशन पर आने की वजह से बोलती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे अचानक स्टेशन पर कैसे आ गई? वो अम्मा मैं उस 2 बजे वाली ट्रेन में चढ़ गई थी जिसमें सभी लोग भूत बन चुके थे, मेरी बहन भी। क्या उस ट्रेन से? बेटा तेरी खुशकिस्मती है जो तू जिंदा बच गई, वरना आज तक उस ट्रेन में चढ़ने वाला कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। वो ट्रेन नहीं भूतिया ट्रेन है। आखिर क्यों है वो भूतिया ट्रेन
और उसके बारे में सबको पता क्यों नहीं? 5 साल पहले एक प्रेमी जोड़ा पास के गांव से बैठकर ट्रेन से दूर जा रहा था, लेकिन दोनों के परिवार वाले बड़े जालिम थे। उन्होंने उन्हें मारने के लिए ट्रेन में आग लगा दी। पुलिस ने उनको तो पकड़ लिया, लेकिन उन दोनों की आत्मा हमेशा के लिए उस ट्रेन में बस गई। सरकार द्वारा 2 बजे वाली उस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो आज भी स्टेशन पर आती है और उसमें चढ़ने वाला कोई यात्री जिंदा नहीं लौटा जो इस बात की गवाही दे सके। साथ ही 12 बजे के बाद स्टेशन एकदम सुनसान रहता है। इसका मतलब मेरी बहन अब कभी वापस नहीं आएगी? बेटा, किसकी बात कर रही हो? तभी एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आती है और वो बुढ़िया दिव्या से बोलती है, चलो बेटा, ये ट्रेन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। दिव्या अपनी बहन के मौत के सदमे में डूबी उस बुढ़िया के साथ ट्रेन में चढ़ जाती है, जहां वो देखती है कि ये वही भूतिया ट्रेन है। जिसके बाद वो उस बुढ़िया को देखती है जो एक भयानक चेहरे वाली औरत में बदलकर बोलती है, इस ट्रेन में चढ़ने वाले को जिंदा जाने की अनुमति नहीं है। तभी निया भी दिव्या के सामने आकर बोलती है, मैंने कहा था ना भाग जा, अब भुगत। सभी आत्माएं मिलकर उस भूतिया ट्रेन में दिव्या को भी मार देती हैं, जिसके बाद उसके घर वालों को अपनी दोनों बेटियों का भी पता नहीं चलता। लेकिन वो ट्रेन आज भी उस स्टेशन पर आती है, वो भी रात के पूरे 2 बजे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।